तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवराम एजुकेशनल कॉन्सेप्ट में। देखिए, आज हम भारत के जो भी इम्पोर्टेंट संवैधानिक संशोधन हुए हैं उसके बारे में ट्रिक से वीडियो को याद करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी वीडियो आपका ट्रिक बेस पे रहेगा और इससे संबंधित सवाल हम वीडियो के अंत में करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला आपके पास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2018 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया था और वो 102 संविधान संशोधन था। किससे रिलेटेड था? तो देखिए, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। आप बस आराम से धैर्य बना करके देखते रहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 102 पिछड़ों के लिए खटारे एम्बुलेंस का नंबर है। देखिए, आपको जानते हैं आप लोग कि 108 या फिर आपके पास होता है 102। ये सब क्या है? ये सब आपके पास में नंबर होते हैं। किस चीज का नंबर होता है? अगर हमें पता हो तो ये एम्बुलेंस का नंबर होता है। तो बस ट्रिक के लिए हमने कहा है कि 102 जो होता है वो 102 जो एम्बुलेंस का नंबर होता है प्राय, वो पिछड़ों के लिए खटारे एम्बुलेंस का नंबर है। कोई स्मार्ट और कोई वीआईपी एम्बुलेंस का नंबर नहीं है। एम्बुलेंस कई प्रकार का होता है। तो एम्बुलेंस कई प्रकार का मतलब होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि खटारा भी हो सकता है और ये वीआईपी भी हो सकता है। तो जो 102 एम्बुलेंस का नंबर है वो खटारे एम्बुलेंस का नंबर है। तो 102 से 102 वाला संविधान संशोधन है। खटारा 18 है, 2018 लग रहा है। और पिछड़ों के लिए लिखा है ना, तो पिछड़ा मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था। तो 2018 में 102वीं संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसके तहत पिछड़े वर्ग के लिए, यानी ये जो पिछड़ा वर्ग है इनके लिए क्या बना था? राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगला हमारा संवैधानिक संशोधन है, उन सौतन सरकार से कहो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण दे दे। मतलब हम ये कह रहे हैं, हम सब बस याद करने के लिए एक ट्रिक है। उन सौतन सरकार से कह दो, यानी कि जो सौतन की तरह व्यवहार करता है ना, इनके कमजोरों के साथ में। तो उन सौतन सरकार से कहो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण दे दे। ठीक, यानी कि उनका अधिकार आरक्षण जो भी है वो दे दे। तो उन मतलब 19, देखिए 19 उन, देखिए यहाँ पे उन लिखा है और ये 19 लिखा हुआ है। सौतन 103, सौतन 100 आ रहा है, 100 इसमें भी है, तन 3, तो सौतन 103 है ना। सरकारों से कहो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण, तो यहाँ पर खुद लिखा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण की यह व्यवस्था किया गया था। किसमें किया गया था? 103वीं संविधान संशोधन में, जो कि 2019 में आया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि जो 7वीं संविधान संशोधन था जो 2015 में आया था, वो क्या बात करता है। तो देखिए, यहाँ पे एक मेरा ट्रिक है, गजब का ट्रिक है। 2015 है जनाब। अब भारत में 100 रुपए के बंगले की बात करते हुए डर नहीं लगता क्या? है ना। आप थोड़ी देखिए ना, कितना आराम से समझ में आ रहा है। 2015 है जनाब। अब भारत में 100 रुपए के बंगले की बात करते हुए, 100 रुपए की बंगले क्या होती है भाई? इतनी महंगाई बढ़ गई, 100 रुपए की बंगले की बात करते हुए आपको डर नहीं लगती क्या? हम लोग किसी से कह रहे हैं ऐसी बातें, किसी विदेशी से कह रहे हैं या कुछ ऐसे टाइप का। तो 2015 है जनाब। तो 2015 में ये संशोधन आया था और ये 100 रुपए की बंगला मतलब 100वीं क्या है संविधान संशोधन किया गया था। और इसमें क्या बोला गया था कि भारत व बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हुआ था। ठीक है, तो भारत व बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता 2015 में हुआ था। 100वीं संविधान संशोधन था। देखिए, पूरे यूट्यूब में आप देखेंगे तो कहीं पर आपको ट्रिक तो बहुत बता दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए हैं, हम ही भर बता रहे हैं। लेकिन उसको सन से, कि किस सन में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था किस सन में, ये आपको नहीं बताया गया है। तो ये चीजें हमने बताया है, जहां तक मैंने पूरी देखा है
यूट्यूब में इस तरीके की वीडियो नहीं है। तो बिलीव करिए आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। बैठेगा दिमाग में, हम बैठाने की आपको पूरी पूरी अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में। लास्ट में आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए आपका अगला है 101वीं संविधान संशोधन किस वर्ष लागू किया गया था, या आप कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन करके ये जो जीएसटी वाली कॉन्सेप्ट है ये कब डाला गया? तो 2016 में डाला गया था 101वीं संविधान संशोधन के तहत। कैसे याद करेंगे? तो इसके याद करने का बहुत आसान तरीका क्या है, देखिए क्या लिखे, 16 श्रृंगार अब बंद करो, वन नेशन वन टैक्स लगा है। यानी कि अब बहुत ज्यादा पैसा, 16 श्रृंगार मतलब बहुत ज्यादा जो श्रृंगार करता है, पैसा लगाता है, तो वो अब कम कर दो क्योंकि जीएसटी लगी है भाई। तो 16 श्रृंगार मतलब 2016 हो गया। और क्या लगा है? वन नेशन वन टैक्स। तो वन मतलब वन यहाँ हो गया, और नेशन वन, तो 101 यानी वन नेशन वन, है ना, टैक्स लगा है। तो अब वन नेशन वन टैक्स क्या है? कि जीएसटी ही तो है जो कि वन नेशन वन टैक्स है। तो 2016 में आया था, है ना, याद हो गया होगा आई होप आप लोग को। क्या था? 16 श्रृंगार अब बंद करो, वन नेशन वन टैक्स लगा है। तो वन नेशन मतलब वन नेशन और फिर वन टैक्स, दो बार वन वन आ रहा है तो 101 हो गया। और 16 श्रृंगार मतलब 2016 तो 16 श्रृंगार बंद कर दो। और वन नेशन वन टैक्स क्या है? वो जीएसटी ही तो है। तो जीएसटी के बारे में बात हो रही थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को पता नहीं ये बातें याद होगी कि नहीं, जो अगला मेरा है कि ये आपके पास देखिए लिखा है, ये चीजें आप देखेंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चार आपके पास में जो भाषा है, लैंग्वेज है, ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था 52वीं या 92वीं, तो 92वीं कहिएगा, 92 और 52 में अंतर होता है। तो 92वीं यानी 92 वाला संविधान संशोधन करके, और वो कब किया गया था? 2003 में किया गया था। तो उस संविधान संशोधन के तहत यानी 92वीं संविधान संशोधन के तहत हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को अपने संविधान में ऐड किया था। ठीक है, अब बोडो का बी हो गया, डोगरी का डी हो गया, मैथिली का यम हो गया और संथाली का यस हो गया। तो क्या हो गया? BDMS। ऐसा लग रहा है जैसे बदमाश ना, बदमाश। तो देखिए ये रिक्की पोंटिंग है, और मुझे अभी भी याद है वो चीजें, इनकी जो भारत के अगेंस्ट ये बहुत ही बड़ा आक्रामक मूड उस समय दिखाया था 2003 के विश्व कप में। हम लोगों को याद है ये चीजें। देखिए 2003 हमारा ट्रिक यही से बना दिया कि 2003 क्रिकेट विश्व कप में बालरों को बदमाश की तरह रिक्की पोंटिंग के पीटते ही सब 9-2-11 हो गए। हालांकि देखिए अब दूसरे देश के खिलाड़ियों को मुझे बहुत ज्यादा वो करना पड़ रहा है, देखिए बस ट्रिक बनाने के लिए है। बिल्कुल मुझे पर्सनली किसी विदेशी खिलाड़ी को उनका कसीदे पढ़ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उनके बारे में मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें करना है, हमारे क्रिकेटर के बारे में हमें बोलना चाहिए। तो लेकिन ऐसा सच में ये हुआ था कि 2003 के जो विश्व कप फाइनल था उसमें हमारे बालरों को बदमाशों की तरह की पोंटिंग पीट रहे थे। तो ऐसा तो नहीं था कि सब 9-2-11 हो गए, लेकिन मतलब बहुत बुरी तरीके से पीटा था। तो इसीलिए हमने बस ट्रिक बनाने के लिए बताया कि 2003 है ना, और क्रिकेट विश्व कप में बालरों को, ठीक है, बदमाश, तो बदमाश से क्या हो गया? यहाँ पे हो गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, है ना, ये चार भाषा हो गए। पीटते ही बालरों को जब वो पीटा रिकी पोंटिंग ने, तो वो सब क्या हो गए? 9-2-11 हो गए। तो 9-2 से क्या हो गया? 9-2 यानी 92। तो 92वीं संविधान संशोधन के तहत जो कि 2003 में ये किया गया था, तो इसमें हम बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को ऐड किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए अगला हमारा है कि ये भाई देखो क्या कर रहा है, ये रम पी रहा है ना, रम पी करके एकदम पूरी रम पिया है और सड़क पे देखिए तड़प रहा है। मतलब कि देखिए इसके मुंह से ये सब क्या निकल रहे हैं, एकदम पूरा कैसा लग रहा है। अभी हमारे दरोगा साहब हैं, ये क्या करे, छी, रम न पाने पर लोगों की कैसी तड़फन होती है। तो देखो दरोगा जी देखिए
ऐसी तड़पन होती है हमारे लोगों का अगर रम न पिए तो छी छी से 86 छी 86 रम मिजोरम रम मिजोरम। तो मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था 1986 में। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन था? तो तड़पन तिरपन तड़पन तिरपन। तो 53वीं संविधान संशोधन जो कि 1986 में लाया गया था, उसके तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। कैसे याद करेंगे? ये तड़पन इनको मची है क्योंकि ये रम नहीं पा रहे हैं, तो रम मिजोरम है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला हमारा है 91वीं यानी 91वीं संविधान संशोधन जो 2003 में आया था। उसमें क्या कहा गया था वो हमें देखना है। तो इसमें ये था कि जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुल संख्या बोले तो जिनका मतलब प्रधानमंत्री के जितने भी सदस्य, मतलब कि आप बोल सकते हैं संसद के सदस्य जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो सब पूरा मिला करके जितना भी हो रहे हैं, तो उसमें से 15% ही उनके मंत्रिपरिषद में रह सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, इस टाइप के होते तो उनके मंत्रिपरिषद में 15% हो सकते जितने जीत के आए हैं कुल। तो ये बातें बोली गई थी 2003 के संविधान संशोधन में, जो कि 91वीं यानी 91 है वी संविधान संशोधन था। अब इसमें देखिए 9-1 है ना, 9-1 9-1 मतलब कोई एक नहीं, 9-1 माने कोई एक नहीं, यानी इससे एक भी ज्यादा नहीं, किससे एक ज्यादा नहीं, 15% से एक भी अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 9-1 9-1 मतलब 9-1 9 मतलब 9-1 9-1 1 मतलब एक, 9 माने कोई नहीं, अरे 9 तो 9-1 है ना, मतलब कोई एक भी नहीं, एक भी परसेंट 15% से अधिक किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या एक भी अधिक नहीं होनी चाहिए 15% से। और यहाँ पे लिखा है मंत्री 3 माने 3। तो 91वीं संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें यह बोला गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हो। अगर आ रहा हो तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब आपके पास यहाँ पे 92वीं संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जो इस बारे में था कि दल बदल से संबंधित कानून जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते तो उनको ऐसा करने से बचाने के लिए कि मतलब ऐसा ना करे, है ना, तो उनको नकेल कसने के लिए आप कह सकते हो संवैधानिक संशोधन किया गया था। और 52वीं संविधान संशोधन था जो कि 1985 में आया था। तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे चाचा जी हैं जो कि अरे सॉरी मतलब चाचा जी ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा मुंह जैसा आपका बदमाश टाइप का लग रहा है, आपका मुंह जैसे बदमाश टाइप लग रहा है भाई, तो दलाल टाइप है ना। तो दलाल लोगों को पान दो, केवल वो कुछ भी करके बचा सकते हैं। मतलब कि दलाल लोगों को पान दो, पान की दुकान पे केवल वही ऐसे हैं दलाल लोग जो कुछ भी कर ले करके वो पचा सकते हैं। ठीक है, पान दे दो वो पचा लेंगे, कुछ भी करके वो पचा लेंगे, बस पान दे दो, वो पान खाते रहेंगे, बहुत से बड़ा कांड करेंगे लेकिन वो पचा लेंगे। तो दलाल से क्या हो गया, दल बदल से संबंधित कानून, पान दो, यहाँ देखिए 5-2 पान दो 5-2 है ना, यानी 52वीं, और पचा सकते हैं, पचाने मतलब 1985। तो बेटा आप लोग बढ़िया से इसको समझिए। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी सी हल्का सा आपको दिमाग में उलझने होंगे कि क्या ही पढ़ा रहे हैं कैसे, लेकिन अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज, बड़ी मेहनत लगती है तो समझिए कि कोशिश करेंगे और इसको हम आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम नहीं लेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा है 86वीं यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया हुआ था। इसमें क्या कहा गया है, तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरा ट्रिक है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये मैडम छींक रही हैं, तो क्या कहा गया, किसी राज्य में जाओ
तो नीति यह कहता है कि कहीं भी छींक मत दो, नहीं तो लोग कहेंगे शिक्षा का कितना अभाव है भाई, कि ये कहीं भी छींक देते हैं पट पट, है ना। तो यहाँ पर शिक्षा से हमारा हो गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिले। ये जोड़ा गया था 2002। अच्छा देखो यहाँ लिखा है छींक मत दो, है ना, चाहे कहीं भी छींक मत दो, तो 2 से 2002। अच्छा छींक से 86वां, छींक 86। और राज्य में जाओ तो नीति कहता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया, है ना। ओके, हमको लगता है कि ये बातें आप लोगों को आ गई होगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला हमारा है 74वीं संविधान संशोधन, जो कि 1992 में आया था। और ये 12वीं अनुसूची में कुछ बातों को जोड़ा गया था। और वो क्या था, शहरी स्थानीय निकाय जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल ईटीसी। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करके शहर के स्थानीय लोग सच्चर कमेटी पर बयान दे रहे हैं, लेकिन सरकार बाहरी है। तो सरकार बाहरी, बाहरी मतलब 12वीं, ठीक है। और बयान, बयान मतलब 92, 1992 या 92 की बात है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सच्चर कमेटी, सच्चर मतलब 74, 74 ये सच्चर कमेटी भी होता है, आप लोग उसको देख लीजिएगा आप गूगल पर। तो सच्चर, तो 74, सच्चर मतलब 74। और शहर के स्थानीय, तो यहाँ पे क्या होगा, शहरी स्थानीय निकाय, है ना। शहर के स्थानीय मतलब क्या हो गया, शहरी स्थानीय निकाय। तो शहरी स्थानीय निकाय जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, या जो ये प्रधान उद्यान की आप बात करते हैं, है ना, ये सब या शहर में जो मेयर वगैरह की पद होती है, ये सब कब आया, ये 74वीं संविधान संशोधन किया गया 1992 में। और ये 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया, तब ये को एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था, ये क्या बोलता है, तो यहाँ पर ट्रिक मेरा है, इमरजेंसी में संपत्ति की जरूरत पड़ गई है चाचा, सामने से हट। ये लड़का कह रहा है, ये लड़का इन चाचा से कह रहा है, अबे चाचा इमरजेंसी में संपत्ति की जरूरत पड़ गई है चाचा, सामने से हट। तो इमरजेंसी मतलब, इमरजेंसी यहाँ शब्द आया, तो देखो इमरजेंसी में आपके पास क्या है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान किए गए गलत प्रोविजन को हटाने के लिए लाया गया था कौन, 44वां संविधान संशोधन। दूसरा है इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को हटाने पर रोक लगाई गई, है ना। कब, जो कि इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा जी पीएम हुआ करती थी, तो उस समय इमरजेंसी लगा था, आपातकालीन लगा था, राष्ट्रीय इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को हटाने पर रोक लगाई गई कि आप ऐसा नहीं हटा सकते, ठीक है, अभी जो हुआ हुआ, अब ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा है इमरजेंसी से इतनी बात आपको समझ आ गई, ये बातें ये पूरा। और में संपत्ति, अब संपत्ति में आ गया कि संपत्ति का जो अधिकार है, जो कि एक समय हुआ करता था मूल अधिकार था, लेकिन अब वो कानूनी अधिकार बन चुका था, किसके तहत, 44वां संविधान संशोधन के तहत। अब कैसे 44वां याद करें, कहना कि इमरजेंसी में संपत्ति की जरूरत पड़ गई है चाचा, तो चा फिर चा यानी 44, है ना। और सामने से हट, सामने से हट, सामने से हट, 7 सामने मतलब 7 और हट मतलब 8, 7 8 सामने से हट, ठीक है, 7 8 7 8 7 सामने 8 हट, 7 सामने 8 हट, 78 1978। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1992 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया था, 73वीं संविधान संशोधन किया गया था। और ये क्या है, तो ये पंचायती राज से संबंधित चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे है माता सती जी, सती माँ, और यहाँ पर क्या है, ये पंचायत लोग हैं। लेकिन देखिए कोई भी शुभ काम होता है, पंचायत वगैरह कुछ भी होता है, तो सबसे पहले अब मुखिया ही है, मुखिया जी हैं। अब ये पंचायत में सबसे पहले काम शुरू कर रहे हैं कि भैया चलो शुभ शुभ चीजें हो, सबका अच्छा काम हो जाए, तो माता सती जी का नाम लेते हैं, उसके बाद पंचायत को हम शुरुआत करते हैं। लेकिन ये लोग इतने बेवकूफ हैं, ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि सती माँ का नाम सुनते ही 9 2 11 हो गए सब। कितना खराब पंचायत है। अब भाई कोई भी कहेगा कि कितना खराब पंचायत है, क्योंकि सती माँ का, अब तो सती सा 3 सती मतलब 73,
73 73। सती माँ का नाम सुनते ही 9 2 11, 9 2 मतलब 92 है ना, 9 2 11 मतलब 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में है। खराब 11 हो गए सब। कितना खराब पंचायत, पंचायत से पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब? 73वीं संविधान संशोधन किया गया था जब, तब। लेकिन कब किया गया था? 1992 में। ट्रिक क्या है फिर एक बार देख लीजिए। सती 73 मतलब 73, सती माँ का नाम सुनते ही 9 2 11, 9 2 11 मतलब 9 और 2 मतलब 9 2 मतलब भाग जाना ना, तो 9 2 11। और 11 में भी देखिए 11वीं अनुसूची आ गया है। तो ये अगर ऐसा कोई कर रहा है कि सती माँ का नाम सुनते ही वो सब पंचायत भाग चले, तो कितना खराब पंचायत है। तो पंचायती राज, तो पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, संविधान की 11वीं अनुसूची में। लेकिन वो कब जोड़ा गया था? 1992 में। और वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? सती माँ वाला, यानी 73, यानी 73वीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्लीज समझिए बात को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि जो मुनि होते हैं वो समाज कल्याण के लिए, पूरी सृष्टि की कल्याण के लिए काम करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे व्यास मुनि जी हैं, जो समाज, धर्म और विश्व अखंडित रहे, यानी कि विश्व कहीं खंड खंड में टूट न जाए, इसलिए प्रभु से सच्चे मन से कामना करते थे ये जो व्यास मुनि थे। अब व्यास में आ रहा है, जब देखिए व्यास का साउंड कैसा आ रहा है? 42 है ना। तो मुनि, व्यास मुनि 42वीं है, व्यास मुनि 42वीं आ रहा है ना। मुनि, समाज तो समाजवादी, धर्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, विश्व अखंडित माने अखंडता है ना, रहे। इसलिए क्या करते हैं कि प्रभु से सच्चे मन से, सच्चे, सच्चे 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 सच्चे। अब सच्चे हम 6 यहाँ पर है तो जानबूझ के हम सच्चे कह रहे हैं, सच्चे मतलब सच्चे है ना। तो सच्चे यानी कि 1976 से कामना करते थे। तो अब देखिए क्या है इसमें, क्या लिखा गया है? इसके तहत संविधान में 3 शब्द, समाजवादी क्योंकि ये समाज की बात करते थे, धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्म की बात करते थे, और अखंडता यानी कि विश्व अखंडित रहे, कहीं खंडित न हो जाए है ना। तो इसके लिए वो क्या करते थे? कामना करते थे। कौन? हमारे व्यास मुनि। तो ये मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था 76वें से, याद करिएगा। व्यास 42वीं है ना, और 76 सच्चे, यानी सच्चे मन से ये कामना करते थे। सच्चे 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 है ना। इस प्रकार से आप लोगों को याद हो गई होगी। देखिए याद तो मैंने फिर कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगी, लेकिन कहीं पर उसका सन दिया है तो कहीं पर उसका कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, कौन से शब्द डाले गए, ये सब समराइज वीडियो सिर्फ आपको यही मिल रहा है। आगे आने वाले समय में हम नहीं बता पाएंगे कि जिस समय आप लोग को रिकॉर्ड करके दे रहे हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं। यूट्यूब पर पूरी मैंने देखा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट ये देखिए, नाना पाटेकर हैं और इनकी नवासी है, नवासी है ना, ये नवासी इनकी है। तो नाना पाटेकर की नवासी की अब छेकाई हो गई। छेकाई होता है ना, वर और वधु की छेकाई, ऐसा होता है कुछ। तो नाना ने नवासी की छेकाई तय कर दी। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कर दिया नाना पाटेकर जी? तो उन्होंने कहा क्योंकि अब वह वोट देने लायक है। अब वोट देने लायक तो क्या होता है? 18 वर्ष के लोग होते हैं। तो 18 वर्ष यानी कि अब वो छोटी बच्ची नहीं रह गई, अब उसकी शादी होने की उम्र हो चुका। तो मतलब ये एक आपका ट्रिक है जो कि बैठ जाए। नवासी, ऐसा खुद लग रहा है कि नवासी, 1989। छेकाई 6 6 दहाई 1 इकाई, छेकाई छेकाई 6 और इकाई है ना, छेकाई मतलब 61वीं तय कर दी, क्योंकि अब वह वोट देने लायक हो गई। तो वोट में आपको वोट से ही पकड़ लेना है कि जो वोट की उम्र थी, जो 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन कब कर दिया गया था? 1989 वो सन था। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वीं अनुसार जो 61वीं संविधान संशोधन था है ना, उसके तहत इसको किया गया था। तो आप लोगों को ये भी बात समझ में आ गई होगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि अपने पास में यहाँ पे 56 भोग साथ साथ लगाएंगे। कौन कौन लगाएंगे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए ध्यान से, ये किससे संबंधित है? तो 56 भोग मतलब 1956 में एक चीज आया था, 7वीं संविधान संशोधन लाया गया था।
जिसमें भाषा के आधार पर 14 राज्य, क्योंकि देखिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य, 56 भोग लगाएंगे ना, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य का पुनर्गठन किया गया था, लेकिन किसके आधार पे? लैंग्वेज के आधार पे, यानी भाषा के आधार पर इसको किया गया था। किसके आधार पे? भाषा के आधार पर। तो अब ये 56 लिखा है, तो 56वां भोग, 56 मतलब 1956 में, और 7 मतलब साथ साथ लगाएंगे ना, तो सातवीं, सातवीं, सातवीं है ना, सातवीं, ये सातवीं। तो कोई पूछेगा कि सातवीं जो संविधान संशोधन था वो किस सन में लाया गया था? तो 1956 में, क्योंकि 56 भोग लगाएंगे साथ साथ। और किससे संबंधित था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य से संबंधित था, क्योंकि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य मिलकर के एक साथ में 56 भोग लगाएंगे ना, सात मतलब सातवीं। और ये क्या बोल रहा था कि भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उम्मीद करता हूं बात आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला हमारा है 10 हवेलियों को छेका लिया गया भारत द्वारा, यानी कहीं पर हवेली रहा होगा, चाहे वो पाकिस्तान में रहा होगा, चाहे वो हमारे बांग्लादेश में रहा होगा, उसको भारत सरकार यानी हमारी सरकार ने छेका लिया। अरे ऐसे ट्रिक बना रहे के लिए भाई, 10वीं यानी 10वीं संविधान संशोधन है, छेका 6-1 हो गया, 61 यानी 1961 में आया था 10वीं संविधान संशोधन। और हवेलियों को, अब हवेली से क्या मालूम हो रहा है? हवेली यानी दादरा नागर हवेली को भारत संघ में जोड़ा गया था। कब? 1961 में। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 10वीं संविधान संशोधन के तहत। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी आप लोगों को पढ़ाते वक्त, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया चीजों को करके आओगे। ये सब पूछता है हर एक वनडे एग्जाम, एसएससी, जीटी, एमटीएस और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड और वनडे एग्जाम में जो भी चीजें आती है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आते हैं, ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 1992 में एक संविधान संशोधन आया था, 71वीं संविधान संशोधन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 71 यानी 7 ठीक है, 7 देखो 7 में क्या रहा है? 7 और 1, 7 यानी 71वीं। अब नमक क्या है? नमक में देखिए नेपाल, मणिपुरी, कोंकणी, न से नेपाल, में से मणिपुर, कैसे कोंकणी, तो नमक। तो ये क्या हुआ था कि नेपाल, मणिपुर और कोंकणी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था, लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत? 71वीं यानी कि 71वीं संविधान संशोधन के तहत, जो कि 92 में जोड़ा गया था। अब यहाँ पे इसको कैसे हम याद करेंगे? यहाँ तो 9-2 है ना, तो 9-2-11 होना हो गया। तो नमक का सेवन कराते ही गेस्ट लोग 9-2-11 हो गए। हमारे घर गेस्ट आए और हमने उनको नमक का सेवन कराया, हमने समझा कि ये चीनी है और वो तो नमक ले लिए बेचारे, है ना। अब वो कहे कि तो कैसा है भाई, भागो यहाँ से, हटो, ये तो मेहमान नवाजी के लायक नहीं है, ऐसा टाइप का। तो नमक का सेवन कराते ही, जैसे ही मैंने नमक का सेवन कराया, गेस्ट लोग 9-2-11 हो गए। तो गेस्ट में क्या हो गया भाई? गेस्ट 9-2-11, तो 9-2-11 मतलब 9-2। अब 9-2 मतलब कि ना 1992 में आया था। 7-1 मतलब 7-1 मतलब 71वीं संविधान संशोधन, जिसमें नमक से नेपाल हो गया, मतलब सॉरी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा हो गया। आई होप आपको आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। इस छट्टू नाम का कोई लड़का है, 1 2 छट्टू गो, 1 2 छट्टू गो, यानी गो माने दौड़ो। देखा तो 1 2 3 छट्टू गो, तो ऐसे 1 2 गो। तो 1 2 मतलब ब्राह्मी, 1 2 यानी ब्राह्मी, ब्राह्मी संविधान संशोधन। छट्टू, छट्टू मतलब 6-2 यानी 1962। गो मतलब गोवा, तो गोवा, दमन और दीव भारत संघ में मिला लिया गया था 1962 में। और ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 12वीं संविधान संशोधन के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला हमारा है कि 18वीं संविधान संशोधन हुआ था। ये भी भाषा से रिलेटेड और राज्य से रिलेटेड बातें हैं। तो पहले इसका देखिए ट्रिक क्या है। 18 साल का बच्चा हार कर छटपटा कर चंडी देवी माँ से जाप मांगता है, क्योंकि 18 साल का बच्चा है तो उसको जाप चाहिए, तो जाप तो मांग रहा है,
क्योंकि 18 साल का हो गया वो लड़का, तो अब थोड़ी सी युवा अवस्था में आ रहा है, तो उसको जॉब चाहिए, तो छटपटा छटपटा के, तो छटपटा छटपटा, तो छटपटा में 6 आ रहा है, इसमें भी छटपटा में 6 आ रहा है, तो 1966 की बात है। और चंडी मतलब चंडीगढ़, और जाब पंजाब, जाब पंजाब, तो चंडीगढ़ पंजाब हो गया। और हार कर ऐसा आ रहा हरियाणा, तो हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब, ये छटपटा छटपटा कर यानी कि 1966। तो 1966 में हुआ क्या था कि एक 18वीं संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा को भाषाई आधार पर उनका पुनर्गठन और चंडीगढ़ को साथ ही साथ में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इससे संबंधित ये चीजें हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ तक आपको आ गया हो तो इससे रिलेटेड आइए कुछ क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं हम लोग कितना अभी तक आया। चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो हमने क्या बताया था कि किसी भी राज्य में आप जाएं तो वहां पर आप ठीक राज्य का नीति निदेशक तत्व क्या कहता है, राज्य की नीति यही है कि किसी भी आप जगह पे जा रहे हैं, किसी भी आप राज्य में जा रहे हैं तो छींक मत देना, नहीं तो लोग कहेंगे शिक्षा का अभाव है। तो यहाँ पे आ गया क्या, शिक्षा, है ना, शिक्षा आ गया कि नहीं, तो छींक मत देना, तो छींक से 86, तो ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को हम बताए थे कि यहाँ पे पंचायतों को, पंचायती की बात हो तो पंचायत लोग में याद करिए कि पंचायत में मुखिया था, तो वो कोई भी आप निर्णय वो जब लेता था तो सबसे पहले सती माता को याद करता था, यानी 73 सती माता को याद करता था। तो 73वीं संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को लाया गया था, क्योंकि पंचायत क्या कर रहा था, पंचायत जब सती माता का नाम ले रहा था तब तक लोग 9-11 हो जा रहे थे, है ना, तो याद हो गया होगा आप लोगों को ये बातें। नेक्स्ट अगला हमारा है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा? ये तो बताए अभी कि संवैधानिक दर्जा पंचायतों को मिलता है। सती माता वाली कहानी है 7-3 सती माता, क्यों, क्योंकि जब पंचायत में जो पंचायत का मुखिया रहता तो वो पहले कोई भी केस सुनने से पहले पंचायत वाले का तो सती माँ को याद करता था, लेकिन वहां से लोग क्या हो जाते थे, उसका नाम सुनते ही, सती माता का नाम सुनते ही 9-11 हो जाते थे। तो हम लोग कहते थे ठीक ऐसा पंचायत है 9-11 हो जा रहे हैं लोग, है ना। तो ये 1992 में आया था, हम लोग इसके सहायता से इसका ईयर भी याद कर ले रहे हैं। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला? मिजोरम रम, अब ये जो पुलिस वाला था वो क्या कहता है, छी, कैसे लोग हैं, रम पीते हैं, क्या पीते हैं, रम, है ना। तो वो पुलिस वाला क्या बोल रहा था उस आदमी को, छी, ये कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ धरती पे पड़े हुए हैं कि अगर रम न मिले तो इनको तड़पन होने लगता, तड़पन तिरपन, तो 53वीं संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ था, तो छी मतलब 86, तो 1986 में 1900, देखिए 1986 में ये आया था, तो सन भी इसी तरीके को रिलेट कर ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत सामाजिक मतलब कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष एकता एवं अखंडता को संविधान में जोड़ा गया? तो आपको और हमको सबको पता है कि व्यास, ऋषि व्यास थे, तो 42वां, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको थोड़ी सी भी से अगर हेल्प मिला हो तो प्लीज, आप लोग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, आगे ऐसे ही मजेदार और ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए। आप लोग हमें धैर्य से सुने, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद।